उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके में कुछ घंटों के भीतर तीसरे हमले में अज्ञात बंदूकधारियों ने मंगलवार शाम को एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। बंदूकधारियों ने शाहगुंड हाजिन बांदीपुरा में मोहम्मद शफी पर गोलाबारी की, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त भर्ती होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। यूपी के लखीमपुर में 4 किसानों की गाड़ी से रौंद कर हत्या और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस ने जम्मू में केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रमन भल्ला, मूलाराम, मनमोहन सिंह, योगेश सहानी, कांता भान सिंह सहित कई दिग्गज कांग्रेसी मौजूद रहे। आपने भी पूरे सोशल मीडिया में भी देखा होगा, कार चढ़ा के उन लोगों की हत्या की गई। ये हत्या का प्रयास है, शहादत नहीं दी। इसलिए हम गौर निंदा यहाँ पे करते हैं कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाली सरकार, मोदी योगी सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत है। लोग आज जाग चुके कि किसानों को किस ढंग से अनदेखी की। जमहूरियत में डाइवर्शन व्यूज हो सकते हैं, लेकिन सरकार का काम है कि जमहूरियत को बहाल रखने के लिए उनके व्यूज को सुना जाए। और जब उनको मारा जाता है और उसके बाद प्रियंका गांधी वहाँ पे उन परिवारों के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए जाना चाहती है, रास्ते में जिस ढंग से यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने रवैया अपनाया वो घोर निंदनीय है। और मैं समझता हूँ जिस ढंग से उनको वहाँ पे रखा गया, झाड़ू लेते भी लोगों ने दृश्य देखा और रात को व्हाट्सएप सोशल किसी न किसी बहाने बंद कर दिया। प्रियंका गांधी कांग्रेस की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आज मैं समझता हूँ सड़क से लेकर संसद तक जितने भी चैनल डेमोक्रेसी के हैं उसके माध्यम से ये विरोध का सुर तेजी से उठेगा और मांग करते हैं कि फौरी तौर पे किसानों के मुद्दों को भी हल किया जाए, कानून रद्द किया जाए और प्रियंका गांधी को बिल्कुल बाइज्जत तरीके से उसको रिहा करने का प्रयास सरकार करे। भारतीय सेना के स्थानीय वादे के साथ तालमेल बिठाने और आवाम से जुड़ने के संकल्प के अनुसरण में निहालपुरा कंपनी कमांडर ने निहालपुरा के बच्चों के साथ एक महत्वपूर्ण दिन बिताया। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के लगभग 55 बच्चों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के गायन के साथ हुई। जी, जो यहाँ पे आर्मी है हमारे स्कूल के सामने, ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। जी, ये हमारे स्किल्स को भी डेवलप करते हैं गेम्स के साथ साथ, और हम एजुकेशन में भी अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड दे सकते हैं। यहाँ पर हम हनफिया मॉडल हाई स्कूल वार पढ़ रहे हैं सारे बच्चे। तो यहाँ पर निहालपुरा आर्मी कैंप ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था खेलों के मुताबिक, और हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया गेम्स को खेलते हुए, और हमें इनामात से भी नवाजा गया। तो इससे क्या होता है, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को गेम्स भी मिलने चाहिए। इससे जो स्टूडेंट्स है वो बूस्ट हो जाते हैं और एजुकेशन में भी बहुत मज़ा आता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये गेम्स खेलते हुए, और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी यहाँ पर हमें मिला। पुलिस थाना पुलवामा में दर्ज 3 चोरी के मामलों की जांच में बड़ी सफलता के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और पशुधन को बरामद किया है। पुलवामा पुलिस ने 4 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में सामान, आभूषण, लाइव स्टॉक बरामद किया। जीएमसी बारामूला में एमबीबीएस के छात्रों ने अखिल भारतीय कोटा में पीजी सीटों की पूलिंग का विरोध किया। जीएमसी बारामूला के करोड़ों एमबीबीएस छात्रों ने अखिल भारतीय कोटा में पीजी मेडिकल सीटों की पूलिंग के खिलाफ जीएमसी बारामूला के अकादमिक ब्लॉक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारी छात्रों ने इस कदम के बारे में गंभीर चिंता जताई और आगाह किया है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित होगा। जेएमसी बल्ला, और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं अकॉर्डिंगली जो हम अगेंस्ट जा रहे हैं बिल के जो पास की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ही टाइम पहले, दैट दे विल पूल द पीजी सीट्स टू द ऑल इंडिया कोटा, जिसकी वजह से हमारी जो सीट्स है पीजी सीट्स वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। तो पहले से ही वो 530 सीट्स थी, जब ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी सीट्स तो पीजी की सारी सीट्स जो है स्किम्स की वो तो सारी ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। और जीएमसी श्रीनगर की सीट्स जो है दे विल बी barely less than 200 for us to compete। हम यूजी पॉपुलेशन जो है वो greater than 1100 आ जाएगी और पीजी सीट्स में हमें compete करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। So ऐसा नहीं है कि हम incompetent हैं, इस तरह नहीं है कि हम intellectual नहीं है, हम compete नहीं कर सकते। The thing is that we lack responsibilities, we lack the facilities to excel in each field। हमें इंटरनेट ब्लॉकेड हुआ, आर्टिकल हटाया गया,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, कोविड हुआ, जिसकी वजह से हम उतनी अच्छी तरह पढ़ नहीं पाए जितना इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें देने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो पीजी इंटर्न्स यहाँ पे आएंगे, इंटर्नशिप के लिए आएंगे, जो बाकी बाहर स्टेट से आएंगे, दे विल हैव द लिंग्विस्टिक बैरियर। तो वो जो आएंगे वो हिस्ट्री नहीं ले सकते हमारे पेशेंट से। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो कश्मीरी है, हाउ विल दे कम्पीट? उनको तो पहले कोर्स लगेगा कश्मीरी सीखने के लिए। वी विल बेस्ट अंडरस्टैंड आवर पेशेंट्स, वी विल बेस्ट अंडरस्टैंड, वी कैन बेस्ट treat them. So there will be that problem also. And after that, completing their PG, after pursuing their PG, they will go back to their states to serve their hometown. The Kashmir will be left as it is. और पहले से ही जो डॉक्टर जो पेशेंट रश हुआ है बहुत ज़्यादा कम है कश्मीर में, एंड उसके बाद इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि फिर तो अल्लाह ही हाफिज है हमारे कश्मीर का। तो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस डिसीजन पे फिर से देखे, वो इसको नजरसानी करे कि ये क्या इनफैक्ट हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, इधर इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट या डिक्रीज करेगा एम्प्लॉयमेंट। हम यही चाहते हैं कि वो इसका देख लें। जम्मू कश्मीर हेल्पर्स टू सुपरवाइजर एसोसिएशन ने चर्च लेन श्रीनगर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने की मांग की। हमारी जो ड्यूज है, जो पे है, वो क्लियर कर दी जाए और हमारे ये खासकर ये डिसएंगेज ऑर्डर वापस लिया जाए। अगर ये कह रहे हैं कि पूंछ शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडी के 35 छात्र और एक शिक्षिका का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। आज जिला कठुआ के तहसील मरीन में धरने में बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अभी तक उन्हें उनकी बर्बाद हुई फसल का कोई मुआवजा नहीं दिया गया और अभी कोरोना की मार के बाद सरकार हमें लाखों के हिसाब से बिजली की बिल भेज रही है, जिसमें कि एक किसान का कहना था कि अब बिजली का बिल न भरने पर हमें FIR की धमकी दी जा रही है। बिजली के बिल माफ करो, किसानों के बिजली के बिल माफ करो। हमारे कुछ डिमांड्स थी, आज से नहीं, हम काफ़ी देर से DC के पास, बेबकाम के पास, मिनिस्टरों के पास जाते रहे हैं। 2018 से जा रहे हैं और हमारे 2014 में फसल हमारी ख़राब हो गई थी, तो DC साहब ने कोई 2.5 करोड़ का बिल भेजा उधर गवर्नमेंट को, इन किसानों को मुआवजा दो। उसके बाद 2019-20 में भी हमारी गंदम की फसल नहीं लगी थी, तो हमारा जो चीफ इधर एग्रीकल्चर है उन्होंने भी लिखा था कि 22,000 एकड़ जो है वो फसल पे नहीं लगी है, तो इनका हर किसान जो है उसके पास हमारा हिसाब है, वो भी कोई 22 करोड़ बनता है। लेकिन अभी थोड़े दिन हुए तो इधर बिजली के बिल आ गए, छोटे दुकानदारों को, हमारे को, किसानों को, मजदूरों को। तो जब हमने वो बिल देखे, कोई 22 करोड़ का, कोई 22,000 का, ऐसे ही कोई 3,500 को 2,500 का, उसके लिए हम ये डिमांड करते हैं कि इधर बैठे हैं कि जब तक वो गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो हमारा धरना जो चलता है। ये हमारा जो प्रोटेस्ट है जी, ये 2-3 दिन पहले हमने शुरू किया। 2-3 ये इसलिए रखा है कि हमारे जो बिल है, बिजली के बिल है, जो पुराने बिल थे, बड़े कई सालों से वो आ रहे हैं लाखों के हिसाब से, तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं तो उसको जल्द से जल्द माफ़ किया जाए। दूसरा हमारे जो किसानों का मसला है, जो हमारा जो बकाया राशि है 2014 का, जो हमारी फसल तबाह हुई थी, उसका मुआवजा है वो हमें जल्द से जल्द दिया जाए। जो 18 या 2019 में हमारी एक फसल तबाह हुई थी, उसका मुआवजा हमें जल्द से जल्द दिया जाए। हालात ये हो चुके हैं कि किसान आज दरबदर हो रहा है, उसके लिए खाने के लिए पैसा नहीं है पास, और ऊपर से जो हमारी गवर्नमेंट है उनको बिजली के बिल इतने भेज रही है कि उनका गुजारा बड़ा मुश्किल से है, और उनको FIR लगाई जा रही है उन पे कि अगर आप बिल नहीं देते तो आपको जेलों में डाला जाएगा। आज उस संघर्ष में हम आज उतरे हैं जहाँ पे हमारा कंटिन्यू धरना चलेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी कि हमारे बिजली के बिल और हमारा जो भी किसानों का कर्जा है माफ़ नहीं किया जाएगा, तब तक हम धरना यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। पिछले कई दिनों से जो किसान जहाँ बैठे हुए हैं मुड़ीन में, इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं कि हमारे जो बिजली का बिल है वो माफ़ किया जाए, दूसरा जो किसानों की फसल खराब हुई थी पिछले दिनों उसका जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। बाकी पूरी बातें जो हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन्होंने आपको बता दी है। हमारी जो मांग है LG साहब से यही रहेगी कि आप जल्द से जल्द इस मसले में खुद इंटरवीन करें ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जम्मू और कश्मीर के मेडिकल छात्रों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अखिल भारतीय कोटा AIQ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
huge population of 14 million. It will be catered by only small specialists, MSMD doctors. So in this way, the healthcare of Jammu and Kashmir will suffer discriminatory worse. So what we want, we have gathered almost 500-600 students across the medical colleges from Kashmir have gathered here, and we just want complete annulment of pooling of these seats under AIG. Is it your protest will continue till the order? Of course, if our needs won't be met, we will keep protesting. Definitely we will. पुलवामा जिले के पंपोर तहसील प्रशासन ने आज पंपोर टाउन के तहसील कार्यालय में आय प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति मेले का आयोजन किया, जिसके तहत 1000 से अधिक बच्चों को आय प्रमाण पत्र निःशुल्क वितरित किए गए। मेले के दौरान बांटे गए प्रमाण पत्रों से बच्चों को छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में आसानी होगी, जिससे गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च वहन कर सकेंगे। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसा मसला है स्कॉलरशिप के लिए, पर्टिकुलरली जो इनकम सर्टिफिकेट्स होती हैं उसको हासिल करने के लिए हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से पटवारी, नंबरदार, नायब तहसीलदार सबसे रिपोर्ट लेनी पड़ती है और उसमें दुश्वारियाँ पेश आती है। तो इसीलिए हमने आज यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट्स मेला रखा है। हमने सारे लोगों को, चाहे नंबरदार हो, चौकीदार हो, हमारे पटवारी साहिबान हो, नायब तहसीलदार हो, सभी हमने सबको मौजूद यहीं पर रखा है और एक साथ विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़, कोई एक कागज़ भी साथ नहीं ला रहे हैं, विदाउट फॉर्मेलिटीज़ यहाँ आ रहे हैं और इनको इनकम सर्टिफिकेट यहीं पे दी जा रही है ऑन द स्पॉट। और इसके अलावा हमने तकरीबन 1000 बच्चों के लिए फ्री, मतलब विदाउट फ़ी हम उनको इशू कर रहे हैं और उनके लिए, उनके बदले जो फ़ी है वो हम खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तहसील ऑफिस पंपोर की तरफ। सेना शिविर गुशी ने गुशी और मुगलपुरा गांव की लड़कियों के लिए आत्मरक्षा कक्षाओं का आयोजन किया। लड़कियों को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित विषयों की एक श्रृंखला से परिचित कराने के उद्देश्य से कक्षाओं का आयोजन जम्मू कश्मीर के वुशु एसोसिएशन के संयोजन में किया गया।